हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ें चल रही हैं आजकल कि नया साल कैसा होगा, किस तरीके से आगे जीवन में हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे तरक्की के तौर से देख सकते हैं, किस तरीके से हो सकता है, कहाँ कौन सी कमियां हैं और कौन सा कोई जो बहुत सारे इस समय लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड टाइप से हो रहे हैं कि हमारा कुछ बन नहीं रहा, या एक स्ट्रगल लाइफ के अंदर इस तरीके से हो रहा है कि हम उठ नहीं पा रहे या कुछ काम करना चाहते हैं। हमारे जो स्ट्रगल 2020 में रहा इतना ज़बरदस्त किस्म से कि हम अलग अलग किस्म से डेंट पड़े हैं लोगों को, अलग अलग किस्म से। मतलब लोग जो है किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम आई, किसी को जॉब की प्रॉब्लम आई, किसी को करियर, काम धंधा सब कुछ एकदम बैठ सा गया था, जिससे कि एक अंदर एक निरुत्साहित सा व्यक्ति हो गया, डिमोरलाइज हो गया कि हम जीवन में आगे कामयाब हो पाएंगे भी कि नहीं। तो खुशखबरी ये है दोस्तों कि शनि जो है वो एक तरीके से बाउंड था वक्र अवस्था में। पिछले साल 24 जनवरी को बदले थे, लेकिन बहुत अच्छा काम करना था, मकर राशि में अपने घर के थे। और इस संक्रांत को जब सूर्य ने प्रवेश किया उनकी राशि के अंदर, मकर राशि में, तो अब जो राशियों का जो एक परिवर्तन सिस्टम जो चल रहा है इस समय, क्योंकि अभी बुध भी बदलने वाले हैं, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बेहतरीन चीज़ें होने वाली हैं, जिनसे कि आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ रुकावटें थी, जो भी हमारा स्ट्रगल लाइफ के अंदर था और हम एक निरुत्साहित सा महसूस कर रहे थे, तो उसका एक कारण था कि आपकी जो इच्छाएं थी, आपके जो माइंड कंजक्टेड था, अब वो नहीं रहेगा। थोड़ा सा अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है इस समय, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से पेश आने की ज़रूरत है समय के अनुसार, क्योंकि अब जो समय है वो अनुकूल है आपके लिए। और अब समय अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि गुरु और शनि इस समय इकट्ठे हैं मकर राशि के अंदर, जिससे कि इंसान के दिमाग पे थोड़ा सा बर्डन बढ़ रहा है। और मैं नहीं चाहूँगा कि ये कंटिन्यूटी के अंदर बढ़े, क्योंकि जिस प्रकार की मानसिकता आप रखेंगे उसी मानसिकता से आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। क्योंकि एक जोश और एक कॉन्फिडेंस जब इंसान अपना यूज़ करता है किसी भी चीज़ के अंदर, और एक कॉन्फिडेंस लेके आता है अपनी लाइफ के अंदर कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, और कंटिन्यूटी के अंदर जब आदमी कर्म करता है तो उसका कर्म कहीं खाली जाता नहीं है, वो कर्म करता रहे। आप जितने भी अच्छे तरीके से अपना कर्म कर सकते हैं, आप अपने काम पे अड़िग रहें, अपना कर्म करते रहें, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि जिसको जितना जिस तादाद में देना है, जिसको जितना भी मिलना है, जो जिसका समय है, वो उसी समय के आधार पे आधारित होता है। हाँ, हॉरोस्कोप चेक करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक खड्डा कोई किसी ने खोदना है पानी के लिए, या कोई ज़मीन के अंदर से पानी निकालना है, तो वो 50 फुट तक तो खोद के बाहर आ गया कि अब मैं जो है आगे पानी नहीं है इसके अंदर और मैं निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि सिर्फ 5 फुट और रह गया हो और 55 फुट के ऊपर पानी हो। उसी तरीके से जन्मपत्री के अंदर, हॉरोस्कोप के अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, कब ये समय ठीक हो रहा है, 1 महीने में ठीक हो रहा है, 2 महीने में ठीक हो रहा है, 1 साल में ठीक होगा, 2 साल में ठीक होगा। लेकिन हम किसी को निरुत्साहित नहीं करते और उसको एक मजबूत एक विचार देते हैं, जिस विचार के तहत वो इंसान एक अंदर अपना फौलाद पैदा करता है काम करने के लिए। कितना भी बड़े से बड़ा नेगेटिव समय हो, अगर कोई सोच अच्छी मिल जाए, कोई एक विचार अच्छा मिल जाए, कुछ स्फूर्ति अच्छी मिल जाए, तो इंसान सह लेता है कि यार अब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय रह गया है। और ये इस तरीके से, जैसे आपने देखा 2020 में बहुत सारे डेंट पड़े, बहुत सारे अलग अलग किस्म से लोगों के दिमाग में नेगेटिविटीज़ आई, लेकिन अब वो समय नहीं है। अभी जो शनि अपना काम करने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करने जा रहे हैं। देखिए, शनि जो है लॉ के मालिक है, कानून के, क्योंकि इनको न्यायपालिका का अध्यक्ष माना जाता है 9 ग्रहों के अंदर। ये कर्मों पे निगाह रखने वाले प्लेनेट हैं। आप देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, गुरु और शनि इकट्ठे हैं मकर राशि के अंदर। इसका मतलब क्या है कि देखिए 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था, 2 और 6 8 नंबर शनि का है, कानून के खिलाफ हुआ था। और जो धर्म है वो गुरु है, और धर्म की बीच में लड़ाई आ गई है और कानून की लड़ाई बीच में आ गई है। थोड़ा सा लंबा चलेगा ये, जिस कारण से कि जितनी भी परिस्थितियां इंसान अपने सामने देख रहा है कि अब देखिए 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर एक इवेंट करने जा रहे हैं लोग कि हम अपने प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं, हम अपनी परिस्थिति दिखाने जा रहे हैं, अपने आप को एक प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाने जा रहे हैं कि हम किसान हैं और हम किस प्रकार से
आगे अपने इस कानून को वापस लेने के लिए, मजबूर करने के लिए जो भी हमारी नीति या नीयत बनेगी, हम उसी तरीके से लगे रहेंगे। और नीयत इनकी साफ है, क्योंकि गुरु जो होता है वो अन्न होता है, और हमारे जीव जो हम खाते हैं वो अन्न ही होता है। गुरु की और शनि की इस समय लड़ाई है, वो कानून के मालिक हैं, धर्म और अन्न के मालिक हैं। इसलिए सारी परिस्थितियाँ इस समय चल रही हैं। इन परिस्थितियों से किसी को घबराना नहीं चाहिए, शांति तरीके से ये काम निमट जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा। भी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है गवर्नमेंट जिन्होंने लॉ बनाया है, लेकिन ये परिस्थितियाँ भी सुलझ जाएंगी, क्योंकि समय ठहरता नहीं है, समय चलता रहता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जो व्यक्ति अपना समय गुजार चुके हैं, जिन लोगों ने समय देखा है और वो बहुत अच्छी परिस्थिति में भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन एक जगह रुक गया और लोगों ने आगे कुछ लोग रास्ते में छोड़ देते हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस हमेशा बना के रखना कि बड़ी से बड़ी परिस्थितियां भी आएँ, क्योंकि आप 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान की देह में पैदा हुए हो। छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लीजिए, अपने ऊपर उसका बर्डन और हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा कोई ड्यूटी भगवान ने लगा रखी है। शायद पता नहीं आपकी ज़रूरत किस समय कब कहाँ आएगी, क्योंकि गेहूं की फसल का एक अलग सीजन मौसम होता है और चावल के निकलने का अलग सीजन होता है। इसीलिए तमाम सब्जियां जो हैं या तमाम खाने का जो भी सामान है या कुछ भी है, हर चीज़ का एक परिस्थितियों का समय है और उस समय के अनुसार ही वो अपना कार्य करते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है उसको जीवित रखिए, प्रज्वलित करके रखिए अपने आप को, जिससे कि अब आपका कॉन्फिडेंस, जब आपकी एक प्रेजेंटेशन सामने आती है किसी भी तरीके से, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं कहीं भी अपने काम के तरीके से, क्योंकि इंसान का काम बोलता है, और जब आप अगर इस चीज़ से हताश है कि हमने बहुत कुछ किया और हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं आ रही हैं, तो इसमें आपका दोष नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी मजबूती के साथ आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने कर्म से मत हटिएगा, आप अपना कर्म करते रहिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। और उसको बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो एक लंबी सांस लेके अपने आप को न्यूट्रल कीजिए। इस टाइप से एक लंबी सांस लेके जब आप अपने आप को न्यूट्रल करते हैं, एक हल्कापन अपने अंदर महसूस करते हैं, और उसके बाद जब आप सोचने की कोशिश करेंगे तब कोई आइडिया निकल के आता है। क्योंकि ऑलरेडी आप कंफ्यूज हैं किसी चीज़ में, कहीं अड़े हुए हैं या कहीं रुके हुए हैं, तो ये बात बिल्कुल वैसे तय मानी जाती है जैसे आपके मोबाइल पे मैं अगर 1000 SMS भेज दूं या 10,000 SMS भेज दूं, तो या व्हाट्सएप भर दूं, तो एक वो कहेगा कि इसकी मेमोरी जो है फुल हो चुकी है, आगे कोई SMS नहीं आएगा। उसी तरीके से आपके दिमाग के अंदर जितनी चीज़ें भरी पड़ी हैं उनको एक बार साइड में रख के सोचिए, और उसको जब साइड में रख के सोच के नया कुछ सोचने की कोशिश करेंगे तो पुरानी चीज़ पीछे हट जाती है और दब जाती है। नया जोश जब आप अपने किसी काम के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ आगे लाने की कोशिश करते हैं, तो पुरानी चीज़ नीचे दब जाती है। लेकिन जिस भी मानसिकता को अपने दिमाग के ऊपर आप हावी होने देंगे वो आपके साथ रहेगी, और ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है कि आपको किसके साथ रहना है, नेगेटिव के साथ रहना है कि पॉजिटिव के साथ रहना है। क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जीवन का एक्सपीरियंस रहा होगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपने जीवन के अंदर इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, तो ये समय भी निकल जाएगा। इसमें कोई घबराने की और अपने आप को दबाने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है, और वक्त अपने हिसाब से शोर मचाता है, क्योंकि कहावतें बहुत हैं। उन कहावतों के अंदर एक कहावत ये भी है कि प्रयत्न इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दे। इसलिए आप हारिए नहीं, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, दबिए मत, अपने आप को उठाइए और अंदर से उठाइए, अपनी जो एनर्जी है उसको एकत्रित कीजिए। अगर आप कहीं फंसे हैं या कहीं आप उलझनों में हैं, तो उस स्थान को थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो वेव्स हैं शायद उनका वेव्स का जो वॉल्यूम है वो वहाँ बड़ा हो, और उसकी वजह से आपका दिमाग के अंदर जो है स्ट्रेस हावी होने की कोशिश करता हो। तो भाव कहने का ये है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर इतने अच्छे कर्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी कोई आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपके मन को बड़ी शांति मिलती है। लेकिन जब आप उदास होते हैं और निराश होते हैं तो वहाँ कुछ करने का मन नहीं करता आपका। लेकिन जब भी आप निराश और हताश हो तो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो एक सपोर्ट और एक एनर्जी आपके साथ आती है, क्योंकि भगवान हमेशा पॉजिटिविटीज़ के साथ रहते हैं। इसलिए जब आप थोड़ा सा पॉजिटिव काम करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आसपास का वातावरण पॉजिटिव होना शुरू हो गया है, क्योंकि सूर्य रोज निकलता है, सूर्य रोज उदय होते हैं और अपनी जो गति है उस गति के अनुसार वो राशियों का परिवर्तन करते रहते हैं। इसलिए समय होता है, और समय जो है वो परिवर्तन, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन,
और जब आप इस बात को अच्छे से समझ के अपने दिमाग के अंदर बिठा लेंगे कि यार इतना समय गुजर गया, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये समय है और समय का चक्र रुकता नहीं है कभी भी। हाँ, इसके अंदर किसी को खुशी मिलती है, किसी को थोड़ा दुख मिलता है, किसी को अंदर थोड़ी नेगेटिविटीज़ आ जाती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति का अगर नियम परिवर्तन है तो आपको भी अपने अंदर से नेगेटिविटीज़ निकाल के उसको पॉजिटिविटीज़ के अंदर परिवर्तित करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के अंदर भी रोशनी आए। और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम्स हैं और कोई आदमी ये बोले कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, जब समय आता है तब वो आपको दिशा भी दे देता है कि यहाँ क्लिक कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिकिंग कोई बड़ा शॉट लगा सकती है। आपका एक कोई भी विचार वो किसी को पसंद आ सकता है। आपकी कोई एक मार्केटिंग के अंदर, आप कोई रियल एस्टेट में है, आप किसी बड़े बिजनेस में, आप किसी मार्केटिंग के काम के अंदर हैं, आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी कहीं जॉब कर रहे हैं, जॉब में कोई प्रॉब्लम्स इस तरीके से आ रही हैं कि आप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आसपास का वातावरण नेगेटिव है, अपने आप का पॉजिटिव रखिए हमेशा। कोई एक चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको बाहर निकाल सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि अपना कर्म मत रोकिए, प्रयत्न करते रहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, और जब तक आप अपने आप को एक्टिव नहीं करेंगे, जब तक आप पॉजिटिवली आप एक्टिवेट करके खुद को, एनर्जी को अपनी एकत्रित करके जब तक नहीं आएंगे मैदान में, तब तक चीज़ें बनती और फलती नहीं है। आप एक छोटे से बीज का उदाहरण लीजिए कि मिट्टी में मिलने के बाद भी वो इतना बड़ा वृक्ष अपने अंदर से पैदा कर देता है। आप तो एक इंसान हैं और इंसान के अंदर इतनी सारी शक्तियाँ होती हैं कि जब इंसान उस ज्ञान के प्राप्ति के थ्रू उन सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपना ज्ञान प्रवाह करने की कोशिश करता है, तो वो सारी चीज़ें आदमी देखता है कि यार ये मैं जानता था इस चीज़ को, लेकिन मैंने इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आज समय है आपके पास इम्प्लीमेंट करने का। जितनी भी नेगेटिव आपके अंदर सोच है उसको बाहर निकालिए और खड़े हो जाइए एक मजबूत, एक हौसले के साथ, जिससे कि आपका आसपास का वातावरण भी मजबूत हो, आपको लोग दिल से प्यार करें, आपके लोग दिल से इज्जत करें, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा चैनल है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब के ऊपर, उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।